क्या इंडिया के स्टॉक मार्केट में नए ट्रेडर्स का आना धीरे धीरे कम हो रहा है? पिछले अगर कुछ सालों की ही बात करें दोस्तों तो ब्रोकर रिकॉर्ड तोड़ नए क्लाइंट्स ऐड कर रहे थे, लेकिन आज हमें दोस्तों जो एनएससी की तरफ से लेटेस्ट डेटा देखने को मिला है उसने काफी एक्सपर्ट्स को भी सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि दोस्तों कुछ बड़े ब्रोकर्स की भी ग्रोथ रुक चुकी है एंड कुछ के एक्टिव यूजर्स भी कम हो रहे हैं। और सिर्फ कुछ ही ब्रोकर्स है दोस्तों जो इस रेस के अंदर आगे निकलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा अचानक हुआ क्यों, और क्या सेबी के नए एफएनओ रूल्स की रीजन की वजह से ये सब हो रहा है, या फिर ट्रेडर्स एक नया प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं जो कि आपको नहीं पता? तो चलिए दोस्तों ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर देखते हैं, जो कि आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनएससी ने आखिर क्या डेटा शेयर करा है। तो एनएससी के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें दोस्तों, जो कि इस 6 महीने का 2026 के जनवरी टू जून 2026 का डेटा हमें देखने को मिला है, तो इसके अंदर दोस्तों एक्टिव क्लाइंट जो नए ऐड हुए हैं वो है 2.8 लाख। जी हाँ, लेकिन आपको एक चीज क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये डीमेट अकाउंट ओपनिंग नहीं है। जी हाँ, डीमेट अकाउंट तो काफी लोग ओपन करते हैं, लेकिन जो एक्टिव यूजर्स है वो इसके अंदर काउंट किए गए हैं। क्योंकि डीमेट अकाउंट तो आप ओपन करके रख भी सकते हो, लेकिन जो लोग एक्टिवली उसके अंदर पैसा डिपॉजिट करके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं उसका नंबर हमें ये देखने को मिला है कि 2.8 लाख पीपल इसके अंदर ऐड हुए हैं, यानी कि नए ट्रेडर्स आए हैं मार्केट में। और टोटल एक्टिव क्लाइंट्स की बात करें अभी तक कितने हैं, तो 4.54 करोड़ ट्रेडर्स अभी मार्केट में एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर इसे दोस्तों हम कंपेयर करें पिछले डेटा के हिसाब से, तो ये काफी स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ये डेटा दोस्तों हमें एनएससी की तरफ से देखने को मिला है, जो कि आपको पता होना चाहिए एज अ ट्रेडर। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा ब्रोकर के अंदर ज्यादा एक्टिव यूजर्स हमें देखने को मिले, यानी कि ऐड हुए हैं, और किसके अंदर से कम हुए हैं। तो सबसे पहला और बड़ा विनर देखने को हमें मिला है दोस्तों, जो कि है ग्रो। जी हाँ, इसके अंदर हमें काफी अच्छे एक्टिव यूजर्स इंक्रीज होते दिखे हैं, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हमें जनवरी के अंदर देखने को मिला था 1.24 करोड़ एक्टिव ट्रेडर्स थे, और अब देखें तो 1.30 करोड़ हो चुके हैं। और इसका मार्केट शेयर भी दोस्तों 27.7% से 28.7% हो चुका है, यानी कि जो ब्रोकर का पूरा मार्केट शेयर है उसके अंदर ग्रो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और इसीलिए दोस्तों अगर ये डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो ग्रो बिगेस्ट विनर निकल कर आ रहा है सारे ब्रोकर्स के अंदर से। अब अगर हम बात करें कि कौन से ब्रोकर के अंदर हमें कम एक्टिव यूजर्स देखने को मिले, तो उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले है जीरोधा। इसके अंदर पहले जनवरी के अंदर थे 68.6 लाख एक्टिव यूजर्स एंड अब है 68 लाख। जी हाँ, यानी कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी काफी कम हुए हैं। एंजल वन की बात करें तो 67.5 लाख थे, तो अब हो चुके हैं 66.3 लाख, इसमें भी डिक्रीज हुए। अब स्टॉक की बात करें 20.4 लाख थे और अब हो चुके 18.9 लाख। जी हाँ, कि इन तीनों के अंदर दोस्तों हमें कम होता दिखा है नंबर्स। और धन की बात करें तो इसके अंदर भी दोस्तों हमें इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, जैसे कि ग्रो के अंदर हुआ है, लेकिन थोड़ा कम है ग्रो से, लेकिन अच्छा है, जो कि 10 लाख से 10.7 लाख हो चुका है। तो ये दोस्तों नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि कौन से ब्रोकर के अंदर एक्टिव यूजर्स बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये चीज क्यों हो रही है, कि कुछ ब्रोकर्स को छोड़कर लोग दूसरे ब्रोकर के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर कुछ नए ब्रोकर्स जो आ रहे हैं वो इतने ज्यादा कम होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे दोस्तों कई सारे रीजंस है जो कि आपको पता होना चाहिए, और सबसे बड़ा रीजन है सेबी जो नए एफएनओ रूल्स ला रहा है। जी हाँ, जैसे कि हायर लॉट साइज, यानी कि लॉट साइज को इंक्रीज कर दिया है, हाई एसटीटी कर दिया है बजट 2026 के अंदर, मार्जिन रूल को भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, एंड वीकली एक्सपायरी को भी रिड्यूस कर दिया है। इन सब चेंजेस का दोस्तों डायरेक्ट इंपैक्ट रिटेल ट्रेडिंग पर पड़ा है, और बहुत से बिगिनर्स ने तो दोस्तों एफएनओ छोड़ ही दिया है। ये रीजन है दोस्तों कि एक्टिव क्लाइंट्स ब्रोकर्स के कम होते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है एज अ ट्रेडर। तो इससे दोस्तों सबसे पहले एक चीज क्लियर हो जाती है कि आज कंपटीशन सिर्फ ट्रेडर्स के बीच में नहीं है, बल्कि ब्रोकर्स के बीच में भी हो चुका है। इसीलिए अकाउंट ओपन करने से पहले दोस्तों आपको कुछ चीजें कंपेयर करनी चाहिए, जैसे कि जो भी ब्रोकर आप यूज कर रहे हो उसके प्लेटफॉर्म की स्पीड क्या है, यानी कितनी स्पीड के अंदर आपका जो ऑर्डर आप लगाते हो वो एग्जीक्यूट होता है, और कितनी स्पीड के अंदर वो लोड होता है। फिर है ऑर्डर एग्जीक्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कस्टमर सपोर्ट उनका कैसा है, ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या फीचर्स वो लोग दे रहे हैं आपको, रिलायबिलिटी कितनी है, एंड चार्जेस क्या ले रहे हैं। तो अब से दोस्तों आपको ये सारी चीजें देखकर ही अपना ब्रोकर चूज करना है। सिर्फ ये मत देखना कि किसी ब्रोकर के पास ज्यादा यूजर्स है तो वो ही सबसे बेस्ट है। जो भी ब्रोकर आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से बेस्ट हो वही चूज करना है आपको अब से। और इसके ऊपर अगर आप कंफ्यूज हो कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर आपको कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहिए, तो हमने कल के दिन ही एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर, वो आप चेक कर सकते हो। उसके अंदर हमने क्लियरली बताया कि बिगिनर्स के लिए कौन सा बेस्ट है, प्रो ट्रेडर्स के लिए कौन सा बेस्ट है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कौन सा बेस्ट है। तो वो वीडियो आप जरूर चेक कर लेना। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखें तो 2026 के फर्स्ट हाफ, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ के डेटा के हिसाब से हमें क्लियर सिग्नल देखने को मिल चुका है कि इंडिया के अंदर एक्टिव ट्रेडर्स की ग्रोथ स्लो हो चुकी है पहले के कंपेयर में। ग्रो और धन जैसे ब्रोकर्स ने तो ग्रोथ दिखाई है, लेकिन जीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक के अंदर हमें क्लाइंट कम होते दिखे हैं। अब एज ए ट्रेडर दोस्तों हमें ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि आने वाले समय के अंदर ब्रोकर्स कैसे एक दूसरे को कम्पीट करते हैं, क्योंकि इससे दोस्तों हमें ही नए नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं अपने ब्रोकर अकाउंट के अंदर। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी एंड काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड अगर आप ऐसे ही मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो डेली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।